अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं आपका दोस्त भाई मोहम्मद शाहिद इकबाल गवादर मेगा एसोसिएट से जनाब। आज जनाब आप समझ लें कि 18 दिसंबर 2022 है जनाब, और मैं इस वक्त मेन शाहराह फैसल पे हूँ जनाब, और इस वक्त सुबह का टाइम है जनाब। मैं अपने तमाम गवादर के मीठी मीठे दोस्तों को, भाइयों को और गवादर से मोहब्बत करना चाहता हूँ जनाब कि हम और आप लोग जनाब तकरीबन गवादर के काम से 2001-2002 से मुंसलिक हैं। आज 2 दिहाइयाँ हो गई, यानी कि 20 साल गुजर गया जनाब हम लोग को गवादर में काम करते करते। और जब हमारे बहुत से दोस्त जो हैं और बहुत से भाई हैं, हमारे साथी हैं, जो इन 20 सालों में हमसे रुखसत हो गए जनाब। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ जनाब कि गवादर ने जब बहुत लोगों को जनाब डिस्टर्ब किया, गवादर ने बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया जनाब। आज जैसे देख लें कि 18 दिसंबर है 2023 है, और इस वक्त सुबह का टाइम है जनाब। देखें ये मेन शाहराह फैसल है जनाब। देखिए मैं यहाँ गुजर रहा हूँ, ये मेन शाहराह फैसल है जनाब। और आप देखिए जनाब कि कराची के मैग्नीट्यूड देखें जनाब कि मैं अभी किसी काम से किया हुआ था, तो आप समझ लें कि प्रॉपर्टी के हवाले से किया था जनाब, प्रॉपर्टी हवाले से किया हुआ था जनाब। देखें आप, देखें यहाँ पर कितना ज़िंदगी रमा दमा है जनाब। देखें आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप दोस्तों से जनाब, प्यारे प्यारे दोस्तों से, भाइयों से, खास तौर पे पंजाब के मीठे मीठे भाइयों से, सिंध के मीठे मीठे भाइयों से, केपी की मीठे भाइयों से, बच्चन के मीठे भाइयों से, और खास तौर पे अपने माहिगिरों से, किसानों से, दहकानों से, उस्तादों से, शायरों से, अदीबों से, और खुद तौर पे जनाब अब 150 साल से आबाद है जनाब कराची। देखें आप, ये जो है ना जनाब, कराची 150 साल से आबाद है जनाब। और आज जाके कराची का ये सूरत हाल और शक्ल निकली है कि यहाँ पर सुबह से ट्रैफिक का एक रश और एक हंगामा और शोर स्टार्ट हो जाता है जनाब। और जनाब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ बड़ा यादगार, जनाब देखिए कि ये जो है सामने नस्ला टावर था जनाब। देखें आप, यहाँ कराची जनाब देखिए कि ये अभी सामने जनाब ये नस्ला टावर था जनाब, जो बेचारा इन्हें आप समझें कि मुझे दुख भी है कि बेचारे बहुत से लोगों का यहाँ पर घर जो है वो ख़त्म हो गया जनाब। इस जगह पर जनाब नस्ला टावर था जनाब, इस जगह पर मौजूद है जनाब, इस जगह नस्ला टावर था जनाब। मगर आज देखिए आप कराची कितना बड़ा है जनाब, मगर नस्ला टावर नहीं है ना, बाकी सब चीज़ें जनाब नस्ला टावर नहीं है। आप देखिए आप, और देखिए जनाब कि यहाँ बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें जनाब, मगर नस्ला टावर नहीं है। देखिए कितनी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं कराची में। देखें जनाब आप, कितनी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं जनाब। तो मेरा कहने का मकसद ये है जनाब कि हम लोग जो है गवादर ने, जब गवादर का पोर्ट का ऐलान हुआ तो हमारे बहुत से दोस्तों ने जनाब गवादर गए और उन्होंने बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जनाब। और उनको रिटर्न नहीं मिला जनाब, क्योंकि हम लोग जो एक बात मिसिंग कर रहे थे, वो बात हम लोग ये मिसिंग कर रहे थे कि गवादर जो है वहाँ जो डीप सी पोर्ट है वो तो समंदर से मुंसलिक है, और समंदर तो अल्लाह मियाँ के रास्ता, जहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकता है, कोई भी चीज़ जा सकता है। जहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ ये बेडरूम है, जहाँ देखिए बिल्डिंग है, यहाँ कितनी ऊँची बेडरूम की बिल्डिंग है। यहाँ देखें ये बहुत ही मशहूर ज़बान अल्लाह चौरंगी है जनाब। देखें ना, ये देखिए जनाब, ये देखें जनाब कि ये बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है जनाब। तो बात जनाब ये हो रही थी जनाब कि आप ये अंदाज़ा करें जनाब कि गवादर जब 2002 में गवादर इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट का इफ्तिताह हुआ, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जहाज़ आया, बहुत बड़ा मदर कंटेनर आया, मगर जनाब वो तो और बहुत ज़्यादा माल लेके आया। तकरीबन वो बहुत ज़्यादा सैकड़ों तादाद में वो 1000 कंटेनर था, उसके अंदर मदर वो था, शेप था। बात ये हुआ जनाब कि वो जो कंटेनर आया था, वो जो जहाज़ आया था, वो जो कार्गो शिप आया था, वो तो समुद्र के रास्ते आया था। मगर वजह यह था कि गवादर तो नेचुरली डीप सी पोर्ट बन गया था, मगर बात यह था कि जब गवादर में माल आएगा तो फिर माल को सिर्फ गवादर में तो खपत नहीं है, उसको तो
आप लाहौर भी जाना है, फैसलाबाद भी जाना है, मुल्तान भी जाना है, साहिवाल भी जाना है, पूरा पाकिस्तान में जाना है, पेशावर जाना है, हर जगह जाना है उसको, चाइना जाना है। जनाब उस वक़्त बहुत हाइट क्रिएट हुआ 2003 में, 4 में, 5 में, मगर क्या हुआ कि हाइट ऐसे इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि पोर्ट तो था, मौजूद था, मगर वहाँ पर कंटेनर जहाज़, वहाँ पर जो सरगर्मियाँ थी बिज़नेस की वो तो शुरू नहीं हो सकती थी क्योंकि आपके पास रास्ते नहीं थे। अगर कंटेनर आता तो कंटेनर जो आता है वो तो कमर्शियली काम करते हैं, वो तो कहते हैं अगर हम 5000 कंटेनर उतारते हैं तो हमें 5000 कंटेनर चाहिए ले जाने के लिए, मगर वहाँ पर तो अभी ज़ोरो जो थी वहाँ पर तो 50 कंटेनर की नहीं थी क्योंकि और रोड तो थे नहीं, तो कहाँ से माल, यानी अब वो चीज़ें जो हैं वो तो आप समझिए कि पिकअप पे ले नहीं जा सकता उसको, तो कंटेनर वो तो उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं ये तो 20 फुट के भी होते हैं, 40 फीट के भी होते हैं, तो इनके लिए तो बड़े बड़े आपको 12 व्हीलर, 18 व्हीलर, 22 व्हीलर आपको चाहिए होता है गाड़ी, ताकि वो उसको ले जा सके। वो तो था नहीं जनाब। तो इसके से क्या हुआ जनाब कि आहिस्ता आहिस्ता गवादर नीचे भी चले गए जनाब, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, और गवादर जो है वो अपना शान और शौकत वो खोने लगा। क्योंकि देखिए अगर एक आदमी कहता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो वो अपना जब जैकेट हटाता है तो उसके अंदर से मसल्स नजर आनी चाहिए, तो वो बॉडी बिल्डर कहलाता है ना। तो मगर गवादर में ये था कि वहाँ तो जहाज़ कार्गो जहाज़ आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों का ऑर्डर ही नहीं था, तो ऑर्डर कैसे देते, वहाँ से तो आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए अब गवादर जो है अपना वैल्यू खोता रहा। फिर जनाब अल्लाह का ऐसा कुछ ऐसा अल्लाह का करम हुआ, कुछ अल्लाह का ऐसा जनाब ये है बड़ी मशहूर जनाब, ये जनाब चौरंगी है जनाब, ये यहाँ पर बहुत ही मशहूर जनाब, यहाँ पर आप समझ लें कि खाने पीने की दुकानें हैं जनाब, और आप समझ लें कि इसको नूरानी कबाब भी इधर ही है जनाब, ये बहुत ही मशहूर चौरंगी है जनाब, ये नूरानी कबाब वाली चौरंगी मशहूर है जनाब ये। और यहाँ पर ख़ास बात ये जनाब मैं दिखाऊंगा जनाब कि यहाँ पर जो ख़ास बात ये है कि यहाँ ये नूरानी कबाब है जनाब, ये बहुत मशहूर है कराची में, नूरानी चौरंगी कहते हैं, नूरानी कबाब जनाब ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है जनाब, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप देखिए ये, और फिर जनाब ये जगह जहाँ मशहूर है जनाब ये गाड़ियों के लिए जनाब, कि यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम है, गाड़ियों के एक से एक शोरूम है यहाँ पर जनाब, यहाँ पर गाड़ियों के जनाब एक से एक शोरूम है जनाब। देखिए ना आप अगर देखेंगे आप तो इस रोड पे शोरूम बने हुए जनाब, गाड़ियों के शोरूम बने हुए जनाब, ये खालिद बिन वलीद रोड कहते हैं इसको। यहाँ पर अब हाईराइज भी बन गए और यहाँ पर आप समझ लें कि शोरूम भी है। तो जनाब मेरी बात अधूरी रह गई थी जनाब, कि मैं आपको बता रहा था जनाब कि गवादर जो है वो क्यों मतलब यानी कि मार खाया जनाब, उसके जनाब बहुत सी वजूहत होती है। एक वजूहत ये था जनाब कि वहाँ पर देखें आप ये जनाब देखिए ये किया का शोरूम है जनाब, देखें ये जनाब देखें ये देखिए हम ये किया का शोरूम है जनाब देखिए। तो मैं बताना ये चाह रहा था जनाब कि गवादर जो मार खाया जनाब, गवादर इसलिए मार खाया जनाब क्योंकि उसका वजह ये था जनाब कि कोई कंटेनर अगर वहाँ आता तो वहाँ पर रोड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पर वॉक नहीं था, बहुत चीज़ नहीं थी जिसके वजह जनाब वो पोर्ट जो है वो चल नहीं पा रहा था जनाब। फिर क्या हुआ जनाब कि यानी कि 2013 में चाइना को गवादर इंटरनेशनल पोर्ट दिया गया, और फिर 2015 में चीन के सदर जो हैं शी जिनपिंग वो पाकिस्तान आए और आके सी पैक का मुआहदा किया गया जनाब। तो आप समझिए कि उससे एक नया हाइट क्रिएट हुआ, लोगों को एक एतमाद हुआ कि यार चीन जैसा ताकतवर मुल्क जो है जब वो यानी कि गवादर को ले रहा है तो यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो फिर आप देखिए जनाब कि 2000 यानी आप समझ लें कि 16 में और 17 में गवादर जो है वो अपनी बहुत तारीख़ी बुलंदियों पे गया जनाब, अपनी तारीख़ी बुलंदियों पे गया जनाब। उसके बाद क्या हुआ जनाब कि 18 के बाद से क्या हुआ जनाब कि यानी कि हुकूमत तब्दील हुई, और उसके जब गवादर में काम जो है वो ऐसा लोगों को लगने लगा कि अब गवादर जो है जो सी पैक है वो स्लो हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा।
फिर जनाब मगर रोड बैक तो नहीं हुआ जनाब, मगर काम का रफ्तार जो है वो थोड़ा स्लो हो गया जनाब। और जो लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक ज़मीन जो आप समझ लें कि 15 करोड़ की हो गई थी, वो वापस 2019 में 20 में वो 15 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गई। तो लोगों ने कहा कि यार देखो कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये तो 40% रह गया। तो और बाकी जगहों पे, लाहौर पे, कराची में प्रॉपर्टी ने बहुत बूस्ट किया, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए जनाब। अब जनाब यानी कि आप समझिए कि अब पहले जनाब मसनूई तौर पर गवादर को चलाने की, उठाने की कोशिश की जा रही थी, मगर जनाब अब क्या हुआ जनाब कि जब 2022 में ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बना जनाब, तो लोगों को थोड़ा एतमाद हुआ। अब लोग जनाब अब वक्त वो आ गया कि लोग अब आप समझ लें कि बातों में नहीं जाते, लोग अमल मांगते हैं। जब ईस्ट बे एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ तो एक चीज़ की उम्मीद होने लग गई कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो गया, क्योंकि जब कराची में जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो शहर के बीच में है, और सुबह आप समझ लें कि 7 बजे से लेके रात को 11 तक जो है वहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा मुश्किलात हो जाती है, बड़ी मुश्किलात हो जाती है, बंद हो जाता है एक तरह का। मगर ये ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बनने से ये फ़ायदा हुआ कि गवादर डीप सी पोर्ट से सीधा ईस्ट बे एक्सप्रेस के ज़रिए सीधा रास्ता जो है वो मकरान कोस्टल हाईवे में ट्रैफिक जाएगा आएगा। इससे क्या होगा, शहर ज़रा से भी डिस्टर्ब नहीं होगा, 1% डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब बात मेरी ये हो रही थी जनाब कि ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह बन गया, मतलब सही ना, वो तो बन गया, मगर एक चीज़ जो मिसिंग हो रहा था वो था पावर सेक्टर, कि बिजली जो था जनाब वहाँ पर वो इस इलेक्ट्रिसिटी था वो इतने पैमाने पे नहीं था कि लोग वहाँ इंडस्ट्रीज लगा सकें, या गवादर जो है वो कराची की तरह जैसे कहते हैं कराची रात को जागता है, वो जगमग जगमग करे। अब जनाब एक चीज़, दूसरी चीज़ ये हुई जनाब कि गवादर के जो ओल्ड सिटी है, जो गवादर का मोहल्ला फाजिल चौक है जनाब, वो जनाब एग्जिस्टिंग एरिया में आ गया, ओल्ड सिटी में आ गया। और ये हुकूमत की बड़ी अच्छी कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि उसने कहा कि भाई कि हम आपकी जगहों को नहीं छेड़ते, आप चाहें जब चाहें वहाँ पर जो चीज़ बनाएं, मतलब उसे हेरिटेज शो कर दिया गया, उसे विरसा शो कर दिया गया। फिर क्या हुआ जनाब कि आप समझिए कि एक कदम हम लोग और आगे गए और हमने ईरान से 100 मेगावाट बिजली का मुआहदा किया, और वो बिजली अल्हम्दुलिल्लाह गवादर आ गई। अब जनाब एक और खुशखबरी ये हुई जनाब कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बहुत ही 2015 से था, वो 2020 से स्टार्ट हुआ, 20 के बाद से स्टार्ट हुआ, और आज 2023 में जनाब हम खड़े हैं, तो वो अपने तकमील के आखिरी मराइल पे है। और जनाब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जनाब, वो इतना ज़बरदस्त बन रहा है, उसका रनवे इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है कि वहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े जहाज़ उतर सकते हैं, वहाँ दुनिया के बड़े से बड़े जहाज़ उतर सकते हैं। और वहाँ जो ये जो रनवे होता है उसमें जो लाइटिंग लगाई गई है, वो शंघाई के बाद दूसरा गवादर एयरपोर्ट में लगाया जा रहा है जनाब। ये इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटें हैं जनाब कि जिसे आपको ऑल वेदर में, वो हर तरह का वेदर होगा जनाब। जिस तरह कभी धुंध होता है, कभी बारिश होता है, कभी यानी कि वहाँ पर हवाओं का तूफ़ान आता है, तो वो इतनी ज़बरदस्त लाइटें हैं कि वो शंघाई के बाद दूसरा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लग रहा है जनाब। वो जनाब यानी कि आप समझें कि लग रहा है। और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनाब वो इतना खूबसूरत बना रहे हैं जनाब, वहाँ से ग्रीन फील्ड बना रहे हैं जनाब, कि वहाँ पर उन्होंने दरख्त लगा दिया कि वो इतना अच्छा आपको इतना अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि आप मतलब आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी जनाब। और बहुत ही बड़ा कार्गो टर्मिनल, वहाँ पर ऐसे जहाज़ उतरेंगे जनाब जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते जनाब। ये जनाब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जनाब, जो गवादर को सही मानों में प्रैक्टिकली बूस्ट करेगा। और जनाब एक खुशखबरी ये भी है जनाब कि जो जावेद कॉम्प्लेक्स था, या जो आगे एयरपोर्ट रोड था, वहाँ पर पूरे बस टर्मिनल थे, तो उस बस टर्मिनल को निकाल के पुष्कर एवेन्यू पे ले आए, और
और यानी कि बिजनजो साहब के नाम पे उसका इफ्तिताह किया गया और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब लोग एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से, पुष्कान एवेन्यू से और वहाँ से बसों में बैठा करेंगे, जाया करेंगे। उसके बराबर में जनाब यानी कि आप समझें कि एजुकेशन सिटी है जनाब, जहाँ पर एक से एक बेहतरीन कॉलेजेस हैं, एक से एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जनाब। तो मैं समझता हूँ जनाब कि गवादर जो अब तरक्की कर रहा है, सही मानो जनाब, ये प्रैक्टिकली तरक्की कर रहा है जनाब। तो जनाब वहाँ से बस टर्मिनल जो है वो अब उठ के एयरपोर्ट रोड से जावेद कॉम्प्लेक्स से अब उठ के वो पुष्काम एवेन्यू पे अपने बस टर्मिनल पे आ गया। ये जनाब बहुत ही अच्छा हो गया लोगों के लिए। जनाब इससे क्या होगा कि लोगों को गवादर के एजुकेशन सिटी भी नज़र आएगा और गवादर का वसत नज़र आएगा। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा इक़दाम है। और जनाब एक काम बहुत अच्छा हुआ जनाब कि गवादर जो है वो नेशनल गेट से जनाब अनकरीब जुड़ने वाला है और जो उसका जो बैकबोन है एम.ए. रोड जनाब, ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है 2024 तक कि उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स रह गए जनाब, जो बहुत ही आप समझें कि बहुत ही मुश्किल था बनाना जनाब, मगर चीन की कोशिशों से वो अल्लाह पाक के करम से जनाब, अल्लाह की रहमत से जनाब वो आखिरी मराइल पे है। और जनाब मैं एक बार बता दूँ जनाब आपको, जो यहाँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जनाब, इसमें अगर 3 पाकिस्तानी मजदूर काम करें तो एक चीनी भी उसमें है जनाब उसका ये। और जनाब और इतने ज़बरदस्त बना रहे हैं जनाब कि आपको अंदाज़ा भी नहीं जनाब कि वो कितना शानदार और कितना खूबसूरत बना रहे हैं। और जनाब मैं कहता हूँ कि आप लोग गवादर आएँ। गवादर में न्यू टाउन में ऐसे ऐसे घर बन रहे हैं जनाब जो आपको डिफेंस कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में नज़र आएंगे जब इतने अच्छे क्वालिटी के घर बन रहे हैं जनाब। और आप समझें जनाब कि वहाँ पर ये जो बस टर्मिनल बन गया यहाँ पर लोगों को बड़ी सहूलत हो जाएगी। और नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है जनाब, आप हैरान हो जाएंगे जनाब जब बनेगा जनाब तो कितना ज़्यादा जनाब कि क्योंकि जनाब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वहाँ पर मांग लिया है, टेंडर मांग लिया है कि भाई जो लोग अपना जहाज़ वहाँ लाना चाहते हैं वो अभी से रजिस्टर करें। तो जनाब यानी कि मैं समझता हूँ जनाब कि 2024 जो है जनाब ये गवादर का साल है। और जनाब गवादर में आप जाके देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर कितना शानदार है जनाब, उसमें आप देख के हैरान हो जाएंगे जनाब कि यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर कितना खूबसूरत है जनाब और कितना ज़बरदस्त बिल्डिंग। और जनाब वो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कितना अच्छा वहाँ पर मौका फराहम किया गया है। और जनाब मैं आपको ये बात बहुत ही बताना चाहता हूँ जनाब कि अब जो गवादर तरक्की करेगा जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म के आने पे नहीं कीमत बढ़ेगा, किसी खबर के पे कीमत बढ़ेगा। अब जनाब गवादर प्रैक्टिकली तरक्की करेगा जनाब। तो मैं यही कहता हूँ जनाब कि आप लोग गवादर के बारे में जो मुनफी सोचते हैं जनाब वो एक हर इंसान को होता है जनाब, नेचुरली होता है जनाब। मगर मैं जनाब जिस खाली मेरी रोड में मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि आज से चंद साल पहले यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों का शोरूम होते थे जनाब। अब मैं आपको दिखाऊंगा जनाब, आप हैरान हो जाएंगे जनाब कि अब जो है जनाब यहाँ पर बिल्डिंगों का अब तो गाड़ी शोरूम जनाब, ये गाड़ी शोरूम अभी भी है जनाब यहाँ पर। अब जनाब देखिए ना शोरूम अभी भी गाड़ी है, मगर अब जनाब यहाँ पर ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन गई जनाब कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जब मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, आज से कुछ साल पहले जनाब यहाँ पर सिर्फ शोरूम होते थे जनाब। अब जनाब क्या है जनाब कि आपको दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे जनाब कि इतनी ऊँची ऊँची हाईरातें बन रही हैं जनाब। ये आज से कुछ दिनों पहले की हाईरातें जनाब। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जनाब, ये खालिद बिन वलीद रोड है जनाब कि यहाँ पर जनाब कि अब कितने ज़बरदस्त हाईरात बन रहे हैं जनाब। देखिए मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ जनाब कि आप देखिए जनाब कि तरक्की जो होता है ना वो रातों रात नहीं होता है ना, उनमें कुछ टाइम लगता है जनाब, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उनमें टाइम लगता है जनाब। देखिए जनाब कि अब मैं देखिए ये खालिद बिन वलीद रोड के मैं हूँ जनाब, देखिए ना, देखिए जनाब ये खालिद बिन वलीद रोड पर जनाब देखें कि अब आप देखें कि पहले यहाँ से शोरूम होता था जनाब, पहले यहाँ से शोरूम होता था पहले जनाब यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हाईरात बन गई आप देखिए। तो आप ये जनाब ये अभी यहाँ ये अभी की बात बता रहा हूँ जनाब, देखिए अभी बने सब, देखिए ऊँची ऊँची बिल्डिंग है यहाँ देखें। तो आप गवादर को देखिए जनाब, गवादर जनाब इंशाअल्लाह जनाब ये कुछ दिनों में 2024 जो है ना अभी गवादर का साल है जनाब। अब आप देखें जनाब कि कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बन रही हैं जनाब, आप खुद हैरान हो जाएंगे जनाब। मैं आपको दिखाने से चाह रहा हूँ जनाब ताकि आप देखिए यहाँ ये देखिए जनाब, देखिए माशाल्लाह गायें भी देखिए आप यहाँ पर गुजर रही है। आप देखिए मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ जनाब कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जनाब कि गवादर क्या बन रहा है जनाब, गवादर का क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या इसका हाइट होगा जनाब। देखिए आप देखिए मैं आपको जनाब प्रैक्टिकली जनाब ये अपने ज़माने के जब मशहूर जनाब देखिए ये शोरूम से जनाब कि यहाँ पर ये देखिए, मगर जब यहाँ पर आज जनाब यहाँ पर
यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा गंदा निज़ाम है कि हरा लाइट है, मगर फिर भी लोग जो है ना, ये देखिए जनाब, आप देखिए जनाब, आप देखिए जनाब कि ये देखिए रिक्शा को देखिए जनाब, देखें कि आप देखिए जनाब कि आज खालिद मिनट को देखिए पहचान नहीं सकते। आप देखिए आप कि खालिद मिनट जो जनाब आज से कुछ साल पहले क्या था जनाब, ये बहुत ही मशहूर जनाब, देखिए ये फरीद मोटर है, बहुत मशहूर जनाब। देखिए अब आज देखिए जनाब कि आप देखिए जनाब, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप मवादना करें जनाब कि ये चंद सालों में आज क्या बन गया। देखिए जनाब खालिद रोड क्या बन गया जनाब, देखिए जो प्रॉपर्टी करोड़ों में थी वो अरबों में चली गई जनाब, अरबों में प्लॉट चले गए जनाब। देखिए आप देखिए आप दोनों तरफ देखें जनाब, इधर भी देखिए उधर देखिए जनाब, आप देखिए इधर भी देखिए इधर देखिए जनाब, कितनी ऊँची बिल्डिंगें बन गई। आप देखिए कितनी ऊँची बिल्डिंगें बन गई। आप देखिए आप देखिए जनाब, देखिए ये देखिए आप देखिए हैरान होंगे जनाब कि इतनी ऊँची बिल्डिंगें बन गई, वो हाथ नहीं जनाब। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ जनाब कि आप लोग घबराएं नहीं जनाब। देखें कितनी ऊँची बिल्डिंगें बन रही हैं। आप देखें, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ जनाब कि आप लोग घबराएं नहीं जनाब। आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखिए जनाब कि कराची गवादर जो है जनाब वो इंशाअल्लाह अनकरीब बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला है जनाब, बहुत आगे जाने वाला है जनाब। और मैं आपसे कहता हूँ जनाब कि 2024 जो है ना जनाब, आप यकीन मानिए कि ये गवादर का साल है जनाब। 2024 जो है जनाब ये गवादर का साल है जनाब। और मैं आपसे कहता हूँ जनाब कि मेरी जो खिदमत है जनाब, मैं 2001 से जनाब गवादर जा रहा हूँ जनाब। उस वक्त मेरी साहबजादी जनाब 1 साल की थी और आज जनाब माशाल्लाह वो डॉक्टर बन रही है जनाब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब कि आप लोग गवादर से नाउम्मीद ना हो जनाब। और इंशाअल्लाह जैसा देखिए जनाब, जैसा किस तरह देखिए ये हाई राइज बन गई। आप देखिए आप ये देखिए कितनी हाई राइज बनी हुई है। देखिए आप देखिए हैरान होंगे, अब इतनी हाई राइज बन गई। अब ये आज से पहले नहीं थी जनाब, ये आज से पहले नहीं थी जनाब, ये हाल ही में बनी जनाब। तो जनाब देखिए कि अब जो गवादर है जनाब 2024 के बाद वो जनाब मल्टीपल ग्रोथ करेगा जनाब। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जनाब आप समझें कि 100 करोड़ की 200 करोड़ के जो प्लॉट हैं गवादर, ये प्लॉट आपको 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाता है जनाब। ये सबसे बेहतरीन टाइम है जनाब इन्वेस्टमेंट करने का। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए जनाब जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से औरतें बेवा हुई, बहुत से घर तबाह हुए जनाब। इसके मतलब थोड़ी जनाब कि आज देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जनाब। तो मेरी बात समझिए जनाब कि चीज़ें जो है ना वो आगे आगे सही हो जाती हैं। तो आप लोग ये मत घबराएं कि गवादर में नुकसान हो तो हर वक्त नुकसान हो नहीं। अब गवादर जो है वो एक डीप सी पोर्ट बनने वाला है, एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है बिज़नेस का, कारोबार का, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है जनाब। तो अब आप लोग गवादर में इन्वेस्टमेंट करें जनाब। और जनाब मैं कहता हूँ जनाब कि अगर आप लोग जनाब मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आप जब शेयर करेंगे तो फिर यूट्यूब फेसबुक उनको और ज़्यादा शेयर करेगा ताकि लोगों को मालूमात पहुँचे जनाब। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ जनाब कि आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और उसको आप अपने दोस्तों तक पहुँचाया करें जनाब। जब आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद इकबाल, गवादर मेगा एसोसिएट। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है +923452375787। आप मुझे इसमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी ज़मीन चाहिए हो, मेरी 20 साल से खिदमत हैं गवादर की। मैं गवादर के चीज़ों को समझता हूँ, गवादर को मैं पहचानता हूँ। गवादर में मेरा तजुर्बा है, मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा वक्त गवादर में गुजरता है। जहाँ मैं कहता हूँ कि आपको ज़मीन चाहिए हो सिंगार में, न्यू टाउन में, ये BECHS में, मंबर में, ओपन लैंड में या कोई प्राइवेट स्कीम में, तो आप मुझसे मेरे नंबर +923452375787 में रब्ता कर सकते हैं जनाब। मैं इजाज़त चाहता हूँ दुआ के साथ में कि आप लोग एकदम मत घबराएं जनाब, गवादर में इन्वेस्टमेंट करें जनाब। क्योंकि देखिए अभी कराची में आप जगह लेते हैं, लाहौर में जगह लेते हैं, सावन में लेते हैं, तो आपको 100 गज का प्लॉट भी आपको 40-50 लाख से कम में नहीं आएगा। मगर यही प्लॉट गवादर में लाखों में है और ये करोड़ों अरबों में चले जाएगा जनाब। क्योंकि गवादर के बारे में कहा जाता है कि गवादर जो है ना, इसका मुकाबला कराची से नहीं है, लाहौर से नहीं है, इस्लामाबाद से। इसका मुकाबला सिंगापुर, हांगकॉन्ग, दुबई से है जनाब। तो मैं याद चाहता हूँ जनाब आपको दोस्तों भाई, आज 18 दिसंबर है 2023 से जनाब। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।